हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर सेट। आज हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? दो सेट को कंबाइन कर दो। ठीक है, जो मान लो ए सेट है और बी सेट है, दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देते हैं, उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन डिनोट कैसे होता है? इसे कैपिटल यू से। द यूनियन इज यूज्ड टू डिनोट यूनियन ऑफ टू सेट। अब ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? मान लो ए मेरे पास है 1 2 3 और बी मेरे पास है 3 4 5। वी वांट टू फाइंड ए यूनियन बी, तो 1 2 3 यूनियन विद 3 4 5। अगर आप इन दो सेट को यूनियन करना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो, तो इकट्ठा कर देंगे। अब एक साथ लिखेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3। अब 3 आ चुका, ये वाला 3 इसके अंदर आएगा, पर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। जो एक एलिमेंट कॉमन है वो एक बार लिख दिया, फिर 4 फिर 5। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं या तो ए को बिलोंग कर रहे होते हैं या तो बी को बिलोंग कर रहे हैं, या दोनों को ही बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी आइदर बिलोंग टू ए और बिलोंग्स टू बी। जो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट होंगे या तो वो ए से होंगे या तो बी से होंगे। तो यूनियन का सिंपल मतलब दो सेट्स को कंबाइन करना है, जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लो। मान लो मेरे पास है 1 2 3 एक सेट यूनियन विद 4 5। अब दोनों सेट के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, फिर भी इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा? 1 2 3 4 और 5। तो यूनियन का मतलब सिंपल मतलब क्या है? दो साइड्स को एक ही जगह इकट्ठा कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेरे पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो ये ऐसे साइन होता है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दो सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन के अंदर आती है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट ऑफ ए सेट एंड बी सेट। ए सेट और बी सेट का जो कॉमन हिस्सा हो किसमें आएगा? इंटरसेक्शन में। ठीक है, ये इसका साइन है जो डिनोट कर रहा है इंटरसेक्शन को। अब इंटरसेक्शन निकालनी कैसे? ये मतलब ये ही है ए इंटरसेक्शन बी। ए में कितने? 1 2 3 इंटरसेक्शन में 3 4 5। अब जब दो सेट की इंटरसेक्शन करनी है तो इनका मतलब इनके बीच में जो कॉमन है वो एलिमेंट आ जाएगा। क्या कॉमन आया मेरे पास? 3। तो ये मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है, जैसे कि 3 है, वो एलिमेंट ए को भी बिलोंग करेगा, वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे वो बोथ ए एंड बी को बिलोंग करेंगे। यूनियन के अंदर या तो ए को बिलोंग करेंगे या तो बी को करेंगे या दोनों को करेंगे। यहां पर डेफिनेटली दोनों को ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि हमने क्या लिया है? कॉमन पार्ट जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, अब यहां देखो एक डिसजॉइंट सेट भी होता है। अब डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, मान लो सी इंटरसेक्शन डी कर लेते हैं। लेटर वो सी मेरे पास है 1 2 और डी मेरे पास है 3 5। अगर मैं सी और डी की इंटरसेक्शन फाइंड करूं, अब देखो देखने से पता लग रहा है सी है मेरे पास 1 2, डी मेरे पास 3 5। सी और डी की इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं है, यानी खाली सेट है। इसको हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। अगर दो सेट्स के अंदर कुछ कॉमन ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। तो इंटरसेक्शन का सिंपल मतलब कॉमन पार्ट और यूनियन का मतलब पुट टुगेदर, इकट्ठे निकाल देंगे। ठीक है, जो कॉमन होंगे उसको एक बार लिखेंगे। तो ये दो ऑपरेशन आपने कर लिए, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि ए माइनस बी। ठीक है, अब दो सेट की डिफरेंस कैसे होती है, इसको कैसे लिखा मैंने? x such that x belongs to a and x not belongs to b। यानी कि a माइनस बी के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, जो a माइनस बी के अंदर होंगे, वो a को बिलोंग करेंगे, पहले सेट को बिलोंग करेंगे, b को बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब कैसे? देखो a माइनस बी निकालना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास a गिवन है, ये मेरे पास b गिवन है, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 -2 4 6 8। अब उसने क्या डेफिनेशन के अंदर क्या क्या है? एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है कि जो ए के एलिमेंट है वो बी में नहीं है, जिसे 1 है, और ऐसा भी कह सकते हैं जो बी के साथ कॉमन है वो कट जाएंगे। ये 2 है छोड़ देंगे, मतलब 1 तो आ जाएगा, 3 इधर नहीं है तो आ जाएगा, 4 इधर है, इधर भी है, कट जाएगा,
5 नहीं है तो 5 आ गया, 6 भी कट गया। तो फिर से देखो a माइनस बी के अंदर एलिमेंट कहाँ से आएंगे, a से आएंगे, ठीक है। कौन से नहीं आएंगे, a के, जो b के साथ क्या है, कॉमन है। देखो पहला सेट जो लिखा है उसके एलिमेंट आने हैं, जो b के साथ कॉमन है उसको छोड़ देना है, मतलब छोड़ देंगे तो कितना आएगा 1 3 5। अब ये 1 3 5 कौन से हैं, जो a को बिलोंग करते हैं पर b को बिलोंग नहीं करते हैं। और a माइनस बी को हम ये भी लिख सकते हैं a ओनली, सिर्फ a के एलिमेंट जो b के साथ कॉमन है उनको छोड़ दिए। अब देखो अगर मैं b माइनस ए करता हूँ, ध्यान से देखो, b पहले लिख दिया 2 4 6 8 माइनस विद a 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो b हमने पहले लिखा है, a पीछे लिखा है, तो b कितना है मेरे पास 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4 5। अब एलिमेंट किसे लेने हैं, b के लेने हैं, तो b के एलिमेंट जो a को बिलोंग ना करते हो, जो पहला है उसके एलिमेंट लेने हैं। 2 कॉमन है, यहाँ देखो 2 मेरा कॉमन है, छोड़ देंगे, 4 भी कॉमन है, छोड़ देंगे, 6 भी कॉमन है, छोड़ देंगे, बचेगा सिर्फ मेरे पास 8। इसका मतलब a माइनस बी और b माइनस ए जो है कॉमन सेम नहीं होते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो a माइनस बी होगा वो इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। चलते ए सेट में गिवन है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 और b सेट में गिवन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। हमने निकालना है a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले देखो a को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिख लूँ तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5, x नेचुरल नंबर है 6 से कम है तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। b मेरे पास कितना है, x इज अ नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3, x नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो पहले 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा सेट है, ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। हमने निकालना है a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे। अच्छा कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, वो आ जाएगा 1 2 3 3 यहाँ पर भी कॉमन 4 5, तो ये 3 आ चुका है, पहले नहीं लिखेंगे, 6 9 12 सो ऑन, तो ये मेरे पास आ गया a यूनियन b, ठीक है। a यूनियन b का सिंपल मतलब क्या होता है, दो सेट को इकट्ठा कर दो, बस जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो। अब a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेट का कॉमन हिस्सा, कॉमन पार्ट। ये a ये b, इनका कॉमन हिस्सा कौन सा है, एक ही है। देखो यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ एक 3 आ रहा है, तो दोनों सेट के अंदर एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो ये मेरे पास आ गई a यूनियन b, ये मेरे पास आ गई a इंटरसेक्शन b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है a 3 5 7 9 11, b गिवन है 7 9 11 13, c में गिवन है 11 13 15। अब हमने क्या करना है, a इंटरसेक्शन b यूनियन d निकालना है, फिर a इंटरसेक्शन b यूनियन c निकालना है, या हमने a यूनियन b यूनियन c निकालना है, या a माइनस b यूनियन c निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b यूनियन d। देखो ब्रैकेट कहाँ पर है, b और d पर ब्रैकेट है, इसका मतलब पहले b यूनियन d करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उनको पहले करना है। तो अब पहले आप क्या करोगे, b यूनियन d निकाल लोगे। b मेरे पास कितना है 7 9 11 13, यूनियन विद d 11 13 और 15, इन दोनों को यूनियन करोगे क्या आएगा, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन कर देना, यानी कि ये हो जाएगा 7 9 11 13। पहले पहला सेट लिख लो, फिर जो कॉमन 11 नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा, एक नंबर आ जाएगा 15, ये आ गया b यूनियन d। अब a के साथ इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो a मेरे पास कितना है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन विद b यूनियन d, b यूनियन d कितना है 7 9 11 13 और 15। तो जब इनकी मैंने इंटरसेक्शन वगैरह की तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन में कॉमन 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, तो ये मेरे पास आ गया a इंटरसेक्शन b यूनियन d। पहले हमने b यूनियन d निकाला, उसको a के साथ कॉमन जो हिस्सा था वो लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गया a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अगला क्वेश्चन कौन सा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे। यहाँ पर हो क्या रहा है, a इंटरसेक्शन b अलग से निकाल लो, b यूनियन c अलग से निकाल लो, फिर दोनों सेट को क्या करो, इंटरसेक्शन कर दो, ठीक है। बहुत आसान है, जैसे ये किया है, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b अलग से निकालो, b यूनियन c अलग से निकालो, उसके बाद उनकी बीच में
इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तीन सेट इकट्ठे हो रहे हैं और ब्रैकेट नहीं पड़ी हुई। सबसे मेन देखो ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब आप किसी भी दो को करके तीसरे के साथ यूनियन कर सकते हो। जैसे मान लो ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो आप इनको एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है तो आप एक साथ भी लिख सकते हो, या इन दोनों में से किसी को भी सॉल्व करके आप तीसरे से कर सकते हो। मैं इकट्ठा लिख, मतलब यहाँ पर ऐसा है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ पहले। ए मेरे पास कितना है 3 5 7 9 11, यूनियन विद सी कितना है 11 13 और 15। जब कंबाइन करूँगा कितना आंसर आएगा 3 5 7 9 11, 11 आ चुका है, 13 और 15 आ जाएगा। फिर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी कर रहा हूँ, तो 3 5 7 9 11 13 15, यूनियन विद सी कितना है 11 13 और 15। जब इनको कंबाइन करूँगा तो कितना आएगा 3 5 7 9 11 13 15। जब भी आप यूनियन करो पहला सेट ऐसे लिख दो, दूसरे सेट में से कॉमन जो है वो छोड़ दो। 11 है, 13 भी है, 15 भी है, तो ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, ब्रैकेट कहाँ पड़ी है a माइनस बी पर पहले पड़ी है, यूनियन किसके साथ हो रहा है c के साथ। तो आपने ब्रैकेट को देखना है, इसका मतलब हमें पहले चाहिए a माइनस बी, उसको हम c के साथ क्या करेंगे, तो a माइनस बी कैसे निकालते हैं, पहले a लिखेंगे 3 5 7 9 माइनस विद b कितना है 7 9 11 13। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, पहले सेट से एलिमेंट आएंगे जो b से कॉमन नहीं होंगे, 3 आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 उड़ जाएगा, 9 भी उड़ जाएगा, बचेगा। अच्छा यहाँ से एलिमेंट नहीं लेने, देखो ध्यान से, कई बच्चे क्या करते हैं 3 5 आ गया और ये 11 13 भी लिख देते हैं। आपने पहले सेट के एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है, तो 3 और 5 बस। अब इनकी मैंने a माइनस बी यूनियन किसके साथ करना है c के साथ, तो ये 3 5 यूनियन विद 11 13 15। जो कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा 3 5 11 13 और 15। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए सेट में गिवन है ए बी, बी गिवन है ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। देखो पूछा है कि ए बी का सबसेट होगा। सबसेट कब होता है, जब पहले सेट के एलिमेंट सारे के सारे कहाँ से दूसरे सेट से आए हों। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, ये ए बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ बी, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ लिख देंगे रीजन। ठीक है, अब ए यूनियन बी कितना होगा, देखो ये यूनियन बी, ए की वैल्यू कितनी है ए बी यूनियन विद ए बी सी, तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आ गया। ठीक है, तो जब मैंने ए यूनियन बी किया तो ए बी सी आ गया, ए बी सी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट भी मिल गया हमें। अगर दो चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास एक्स वाई का सबसेट है, अगर इन दोनों को यूनियन करेंगे तो एक्स कहाँ से आया है, वाई से आया है, एक्स के सारे एलिमेंट वाई के साथ कॉमन है, तो जब यूनियन करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट किसके आ जाएंगे, वाई के आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ए के सारे एलिमेंट किसके साथ है, बी के साथ कॉमन है, जब यूनियन करेंगे तो ए बी सी आएगा, यानी कि बी सेट आएगा, बड़े वाला सुपर सेट आएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ इंटरसेक्शन करता, ए इंटरसेक्शन बी, ए आया मेरे पास ए बी इंटरसेक्शन बी, मतलब ए बी सी। अब इन दोनों की जब मैं इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट निकालूंगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर ए बी का हिस्सा है, सबसेट है, तो जो कॉमन हिस्सा आएगा वो ए के जितना आएगा, क्योंकि एक सारा का सारा कहाँ से है, बी के साथ आया। ए और बी का जो कॉमन हिस्सा पूरा का पूरा क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ए, यानी कि अगर एक्स वाई का सबसेट है तो एक्स वाई यूनियन वाई होगा, और एक्स और वाई की इंटरसेक्शन मेरे पास क्या होगी, स्मॉलर सेट एक्स होगी। ठीक है, चलो नोट कर लें।